नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पर, जहां हम पॉलिटिक्स को मजेदार तरीके से डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नेताओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में, जो लोग देश चलाते हैं, लेकिन उनका खुद का रिपोर्ट कितना खराब है, मतलब कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस कितने हैं, सीरियस केस कितने हैं। और भारत में एक संस्था है एडीआर नामक, जो ये काम करती है, जो प्रत्येक वर्ष नेताओं की लिस्ट का जो रिपोर्ट जारी करती है, जिस संस्था को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया है, जिसको हम लोग एनालिसिस करने वाले। आइए देखते हैं कि 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को लेकर के, जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या क्या हैं। और आइए देखते हैं, आम आदमी पार्टी में 44 लोग ऐसे हैं जिसको जो परसेंटेज में टोटल 63 यानी 63% होगा, इतने लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। आगे देखिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनमें 29 लोग यानी 41% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। आपको ये ध्यान देने वाली बात है। और आइए लास्ट में देखते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। इसमें 20 क्रिमिनल केसेस वाले मंत्री हैं जो आपके सरकार में बैठे हुए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है और सोचने वाली सवाल है कि जहां सरकारों में इतने क्रिमिनल लोग बैठे हैं, उसमें देश की जनता की रक्षा कैसे होगी। आइए आगे कुछ डेटा और फैक्ट्स देखते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट ये कहती है कि 643 मंत्रियों यानी में से 302 यानी टोटल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हैं, उसमें से 302 यानी 47% लोग खुद एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हुए हैं। यानी जब चुनाव लड़ते समय जो अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें टोटल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में से 47% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं और उन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है खुद कैंडिडेट के द्वारा। मतलब लगभग आधे मंत्रियों पर कोई ना कोई केस तो जरूर है। और 174 मेंबर ऐसे हैं, मंत्री विधायक सांसद ऐसे हैं, जो टोटल संख्या का 27% होता है, उन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। दोस्तों, इस पे ध्यान देने वाली बात है, सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग या महिलाओं के खिलाफ क्राइम। अब ये देश की जनता को सोचना है कि अगर इतने क्रिमिनल केसेस, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, महिलाओं के खिलाफ रेप, हत्या, बलात्कार के केसेस अगर मंत्रियों के ऊपर है और ये देश के संसद में बैठे हैं, तो देश की कानून व्यवस्था कैसे चल रही है और देश की जनता कैसे सुरक्षित होगी। आइए आगे देखते हैं, अगर ये मिनिस्टर्स, सोचो जेल में कितने पोटेंशियल मिनिस्टर बैठे, सोचिए कितने लोग जेल में हैं जो बहुत ज्यादा क्राइम है। यानी अगर इसको एक शब्द में अगर आप समराइज करना चाहें तो बोल सकते हैं कि हत्या, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, बलात्कार, रेप जैसी केसेस नेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन बन चुके हैं आज के जमाने में। आइए अब पार्टी वाइज एक और नजर डालते हैं। पहले देखते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी के 336 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से 136 लोगों पे, कुल 136 लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं। और 28, जिसमें से 26% यानी 28 लोगों पे एकदम सीरियस जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केसेस हैं। आई सॉरी, एक डेटा जो 28 नहीं 88 है, 88% है, यानी अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 26% होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें 61 में से 45 लोग यानी 74% पे केस है। आइए आगे देखते हैं, एआईटीसी करके पार्टी है जो कि आप जानते हैं, उसमें 40 में से 13 यानी 33% लोगों पे क्रिमिनल केस है। डीएमके 31 में से 27 लोगों पे यानी 87%। सोचिए 100% में 87% लोगों पे क्रिमिनल केसेस है, कितनी राष्ट्रवादी पार्टियां होंगी ये सब। डीएमके तो 87% डीएमके वाले सबसे ज्यादा हैं, मतलब उनकी टीम में क्रिमिनल केस ना हो तो सरप्राइज आपको लग सकता है कि जो 13% मंत्री बच जा रहे हैं उनके पास क्रिमिनल केस क्यों नहीं है। आगे टीडीपी है, एएपी है जिसमें 69% है। ये लिस्ट लंबी है दोस्तों, यानी कोई भी ऐसी भारत की पार्टी आपको नहीं दिखेगी जिनके नेताओं के ऊपर क्रिमिनल और सीरियस केसेस नहीं है। आइए आगे देखते हैं,
आइए बिहार की एक पार्टी है जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू में 14 में से 4 लोगों पे यानी 29% लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं। शिवसेना में 13 में से 7 लोगों पे यानी 54% लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिर्फ 8%, जोरम पीपुल्स मूवमेंट 17%, सीपीआईएम 60%, एनपीपी 13% और कुछ पार्टियां भी हैं जो एनडीपीपी, जेकेएनसी में 0 लोग हैं जिन पे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जितनी मुख्य पार्टियां हैं सबके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस। आइए यूनियन काउंसिल के बारे में देखते हैं अब हम लोग, जो केंद्र सरकार में मंत्री लेवल पे हैं। 72 मिनिस्टर्स में से 29 मिनिस्टर यानी 40% लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं। 19 में पर 26% यानी सीरियस केस हैं। स्टेट वाइज देखते हैं, आंध्र प्रदेश 88%, तमिलनाडु 87%, बिहार 68%, ओडिशा 88%। इन 11 स्टेट्स में 60% से ज्यादा मिनिस्टर्स क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं। हरियाणा, जेके जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड में 0 है। तो आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं कि कौन से मिनिस्टर्स कितने अमीर हैं। और ये वो नेता लोग हैं, वे मंत्री लोग हैं जो चुनाव में वादे करते हैं कि हम जनता को अमीर बना देंगे, जनता को स्वास्थ्य मुहैया, सड़क का सुविधा को मुहैया कराएंगे। लेकिन ये नेता खुद दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और इनके लिस्ट देख के आप हैरान हो जाएंगे कि किसके पास कितना पैसा है। औसतन हर मिनिस्टर के पास, अगर जितने मिनिस्टर्स हैं उनके औसत निकालेंगे तो हर मिनिस्टर के पास 37.21 यानी 37.21 करोड़ रुपए की स्टेटस है। यानी समझ जाइए कि सारे मंत्री के एवरेज निकालेंगे तो 37 करोड़ रुपया हर एक मंत्री के पास है। सोचिए, जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहा है और मंत्री करोड़पति हैं सारे के सारे। टोटल 643 मिनिस्टर्स की स्टेट्स यानी संपत्ति देखेंगे तो 23,929 करोड़ रुपए है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, इतने पूरे पैसे से कई सारे देश खरीदे जा सकते हैं, इतना पैसा है मंत्रियों के पास। 36 मंत्री, 36 मंत्री यानी टोटल मिनिस्टर्स के 6% मिनिस्टर्स होते हैं जो बिलियनियर हैं, जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स 6, जिसमें 8% स्टेट वाइज अगर आप देखें, कर्नाटक में 8 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। आंध्र प्रदेश में 6 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास हजारों की करोड़ की संपत्ति है। महाराष्ट्र में 4, यानी देखिए साउथ इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो ज्यादा अमीर हैं, करोड़पति हैं। अब इसके क्या कारण है, ये जनता को हिसाब लगाना है। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना में 2-2 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब में 1-1 मिनिस्टर ऐसे हैं। सोचिए दोस्तों, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जिसके मिनिस्टर्स के पास करोड़ों की संपत्ति ना हो। और ये इस वादे पे आए थे कि देश के जनता को अमीर बना देंगे, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा देंगे, शिक्षा दे देंगे। आप देखिए देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या हाल है, और मिनिस्टर साहब लोग करोड़पति बने हुए। आइए टॉप 10 करोड़पतियों के नाम देखते हैं जिनके पास लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति है, कुछ लोगों को 500 करोड़ की संपत्ति है। इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, जो टीडीपी के गुंटूर से सांसद हैं। इनके पास 5705 करोड़ रुपए हैं। इतना पैसे हैं कि खुद का 2-4 प्लेन खरीद ले, प्राइवेट जेट खरीद ले और घूमते रहे। दूसरा देखिए, जो कर्नाटक के सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इनके पास 1413 करोड़ की संपत्ति है। चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के हैं, 931 करोड़ की संपत्ति। नारायणा पोंगुरु टीडीपी से 824 करोड़ की संपत्ति। सुरेश बीएस आईएनसी के हैं, 648 करोड़ की संपत्ति। गद्दम विवेकानंद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 606 करोड़ की संपत्ति। नारा लोकेश टीडीपी, 542 करोड़ की संपत्ति। मंगल प्रभात लोढ़ा बीजेपी, 447 करोड़ की संपत्ति। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 433 करोड़ की संपत्ति। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नगर और विमानन मंत्रालय है जिनके पास, आप देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 424 करोड़ की संपत्ति। आपने देखा भारत के टॉप 10 मिनिस्टर्स जो करोड़पति हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, इसका नाम शामिल है, जिसमें
ममता बनर्जी 15 लाख की संपत्ति है। जो सबसे कम इनकम वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी हम नाम देख लेते हैं। सबसे कम पैसा है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू और कश्मीर के हैं 55 लाख की संपत्ति है। पिनरई विजयन जिनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। आतिशी जो दिल्ली की पूर्व सीएम रही है, जो रेखा गुप्ता के पहले थी आम आदमी पार्टी की सीएम, उनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। और लास्ट नाम है भजन लाल शर्मा का, जो इसमें वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। यानी आपने उन लोगों की भी लिस्ट देखा जो टॉप 10 मिनिस्टर्स हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, और कुछ उन मुख्यमंत्रियों का नाम देखा जिनके पास सबसे कम संपत्ति है। यानी अगर आप देखो, निष्कर्ष निकालने की सोचो तो 47% क्रिमिनल बैकग्राउंड लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, और ये लोकतंत्र में नॉर्मल बात नहीं होनी चाहिए। तो इससे अगली बार आप वोट देते वक्त ध्यान में इनका नाम रखिए कि किसके पास कितना करोड़ों की संपत्ति है और हमारा डेमोक्रेसी कितने अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, वोट देते समय आपको ध्यान रखना है और सुधार करने की कोशिश करनी है। और ये थी हमारी एडीआर की रिपोर्ट, और इलेक्शन में क्या चेंज आने वाला है इस पे ध्यान दें। और हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को देखते रहें। हम इसी के साथ अगले एपिसोड में हाजिर होंगे कुछ मजेदार पॉलिटिकल फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।